भाई महाराज, इस स्थान से कोलिया के किसानों ने नदी का बहाव अपनी ओर मोड़ लिया है। उन्होंने तो ठान लिया कि अब खून की नाली बहाकर ही चैन लेंगे। इतनी रात है। सैनिक, किसने इस समय हमारे कार्य में विघ्न डाला? जाओ जाके उसे दंड दो। रुक जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो अनुज? कोई याचना लेकर आया होगा। जाओ, कौन है लेकर आओ उसे। मैं हूं वो। कौन है यहाँ पे जो मेरी याचना सुनेगा? क्या याचना है और किसके विरुद्ध है? आपके विरुद्ध महाराज शुद्धोधन। होश में था। चलो नहीं, अपनी याचना सुनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। महाराज शुद्धोधन, आपने मुझे सदा अपमानित किया है। बचपन में गोद में बिठा और धकेल दिया। आज पहले अध्यक्ष के आसन पे बिठाया, वो मेरे हाथ पकड़ के उठा लिया। पूरी शाक्य सभा के सामने मैं हंसी का पात्र बन गया। तुम यूं नहीं समझोगे। चलो यहाँ से। देवदत्त मुझसे रुष्ट है और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। पुत्र, देवदत्त, यदि मैं तुम्हें अध्यक्ष के आसन पर बिठा देता तो तुम्हारे माथे पर असफलता का कलंक लग जाता। कैसे? कोलिया नरेश राजा दंडपानी केवल मुझसे ही वार्तालाप करने के लिए तैयार है और यह समस्या अत्यंत गंभीर भी हो सकती है और उसका सारा कलंक, सारा दोष तुम्हारे माथे पर होगा पुत्र। महाराज, आपने मुझे कुछ बनने से पहले ही अपंग बना दिया। है आप, चुप हो जाओ। लेकिन मैं वो सिद्धांत नहीं हूं इसलिए, आपको अपना नहीं हूं इसलिए। विश्वास नहीं है आपको मुझमें। ये स्वयं की तुलना सिद्धार्थ से कर रहा, उसके गुणों का एक कण तो होता इसमें। इसने नहीं देखा जीत के पश्चात शाक्य संघ ने सिद्धार्थ को सर पर चढ़ा दिया। इसके पश्चात उसी सभा में उसका सभा पद भी छीन लिया था। मेरी नियति यही थी कि परस्पर क्लेश को बुझाते मेरी आयु बीत जाएगी। मेरा पुत्र सिद्धार्थ इन बंधनों से तो मुक्त हो सका। पानी और जल ग्रहण कर लो।
नहीं गुरुवर, मैंने जल में त्याग दिया। पूर्णा, ये वही जोगी है जो इतने जीवन से भरे थे। उनके एक साथी तपस्वी को मैंने ये कहते सुना कि उन्होंने कई दिनों से पानी तक नहीं पिया है। हे ईश्वर, ये कैसी तपस्या है जो पानी से पैर बांधे? सिद्धार्थ बहुत दुर्बल हो गए, बड़ी कठिनाई से तो चल पाते हैं। उन जैसी तपस्या और कोई नहीं कर सकता। अब तो बस यही प्रार्थना है कि उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाए। सिद्धार्थ मुक्ति के द्वार के समीप ही है। इतने कठिन तपश्चर्या से उसके मन से जो पुकार उठेगी वो आकाश का सीना भेद के रख देगी। पूर्णा, ये तो वही जोगी सिद्धार्थ है। पानी लेके आओ। ये आपकी पूजा का नैवेद्य है। जब आप यहाँ आए थे तो कितने ओजस्वी थे। क्या खोज रहे हैं? इसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई। मुक्ति का मार्ग खोज रहा था। हे ईश्वर, अन्न जल त्याग के जब शरीर ही ना बचेगा, शरीर ही ना बचेगा, मुक्ति मिलेगी कैसे? मुक्ति मिलेगी कैसे? मुक्ति मिलेगी कैसे? मुक्ति मिलेगी कैसे? माँ, कहानी सुनाओ ना। अब प्रतिदिन तुम्हारे लिए नई कहानी कहाँ से लाऊं मैं? यशोधरा, बाल हट है, कहानी तो सुनानी होगी। क्यों राहुल? वो चिड़िया वाली सुनाओ ना माँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी जब छोटे थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो वो उपवन में घूमने निकले। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर पक्षी दिखाई दिया। तुम्हारे पिताजी उस पक्षी को बहुत आनंद से देख रहे थे कि अचानक किसी ने उसके ऊपर बाण चला दिया। वो घायल पक्षी तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने देखा तो सामने वो यशोधरा, जब देखो तब मेरे देवदत्त की बुराई की कहानी सुनाती रहती। वो देवदत्त कहाँ थे? आज तक कुपात्र का नाम नहीं बताया था, आपने तो स्वयं ही बता दिया।
अब तेरे काका के नाम पे मनगढ़ंत कहानी बनाई जाए तो कौन उसे रोक सकता है? राहुल, बैठ।